अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इंग्लिश कम्युनिकेशन की बीए की फ़र्स्ट सेमेस्टर की बुक्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो देखेंगे। हमने जब कल देखे थे तो उसमें से हमारे शायद लास्ट के क्वेश्चंस बच गए थे, तो हम उसमें का देखेंगे। आई विल कैच यू लेटर इज़ एन इनफॉर्मल है या फॉर्मल, इसके देखना है हमें। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल समझाती हूँ। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं एन, अ एंड द, ये तीनों आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स अब कैसे हम इसे पहचानेंगे, कहाँ ये लगता है और कैसे? देखिए, द क्या है? द एक चीज़ पे लगता है, जैसे द अर्थ, द मून, ये सब एक है, इसलिए द का इस्तेमाल करते हैं। और कोई अपनी चीज़ होती है जिसे हम एक बताने की कोशिश करते हैं, उसके लिए भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अ क्या है? अ कॉन्सोनेंट के साथ लगता है। ये कॉन्सोनेंट, जैसा ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसके साथ अ लगता है। और फिर एन, ये वॉवल्स के साथ लगता है। वॉवल साउंड हमने पढ़े भी हैं इसी चैप्टर्स में, पीछे पढ़े, इसी जो कम्युनिकेशन स्किल्स के जो पीछे वाले हिस्से में हमने उसमें पढ़े थे कि एन, अ, द, ये सारे इस्तेमाल कब होते हैं। इसको हम आगे भी देखेंगे इंशाल्लाह। अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सोच रही थी मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ टिक करके बता दूँ। बाकी के जो अब मैं पीछे से बताया करती थी आपको, या फिर थोड़ा थोड़ा बीच में समझा दिया करती थी, तो वो अभी 2 दिन या 1 दिन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन बाकी है। आप लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने सोचा मैं एक साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता देती हूँ, टिक कर देती हूँ। ओके, आई विल कैच यू लेटर, इस एन आया। एन क्या है? वॉवल है। वॉवल के बाद क्या आना चाहिए? वॉवल, मतलब एन क्या है? एन के बाद वॉवल्स आता है ना, तो इसलिए इसके बाद इनफॉर्मल आएगा, यहाँ पर इनफॉर्मल आएगा। आई क्या है? वॉवल है, इसलिए यहाँ पर इनफॉर्मल लिखेंगे। ओके, इनफॉर्मल। फिर उसके बाद हाउ आर यू कैन बी रिप्लेस्ड बाय किससे का? हाउ इज़ इट गोइंग, ये कहाँ पर है? इन आ गया। इन, अब फॉर्मल लिखने की ज़रूरत है, फॉर्मल सिचुएशन। यहाँ पर क्या आएगा? इनफॉर्मल, और यहाँ पर आएगा फॉर्मल। यहाँ पर इन पहले से ही आया ना, इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मल लिखेंगे। ओके, अब इसके बाद हम चालू करेंगे अपना 7th चैप्टर, जो 7th चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे, क्योंकि 6 वाले में बहुत लॉन्ग ऑब्जेक्टिव नाम दिया है पर लॉन्ग उसके आंसर, इसलिए मैं उसको लास्ट में बताना चाहूँगी। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, चूज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर, इसमें से कौन से हैं जो मोस्ट सूटेबल है, इसके लिए परफेक्ट है। तो जैसे कैन आई होप, कैन या आउट, तो हम कैन लेंगे, क्योंकि कैन आई हेल्प यू इन चेंज द हाउस, आपकी क्लीनिंग द हाउस में मैं आपका हेल्प कर सकती हूँ, कैन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कैन आएगा। फिर यू शुड या माइट, यू शुड बी ऑन टाइम व्हेन गोइंग टू अ मीटिंग, यू शुड आएगा, माइट नहीं आएगा। ओके, फिर मे आई कम इन सर, मे आएगा, कैन आई कम इन सर नहीं आएगा, मे आई कम इन सर आएगा। कुड आएगा यहाँ पर, कुड आई टेक अ लीव ऑफ एब्सेंट, आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, ये आएगा, कुड आएगा यहाँ पर। यू मोस्ट है, यू मोस्ट वेयर सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग, आपको सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बता रहा है। कैन इजाज़त लेने के नहीं बता रहा। फिर उसके बाद क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स, यू कैन हेल्प मी विथ माई होमवर्क, इसे हमें क्या करना है? आप बोलो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? आप बोलो, कमेंट में बोलो। देखो, कैन, कांट यू, ये क्या है? क्वेश्चन टैग बनाना है हमें इसका। ओके, यू कैन हेल्प मी विथ माई होमवर्क, कांट यू। फिर शल आएगा यहाँ पर, शल वी ईट मोर हेल्थली टुडे। फिर कैन यू पास मी, कैन यू पास मी सम बटर फॉर माई ब्रेड। फिर कैन यू हेल्प मी टेक अ फोटोग्राफ। फिर यहाँ पर आई सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट दे रही हूँ, आई सजेस्ट दैट वी गो ऑन हॉलीडे नेक्स्ट ईयर। ओके, अब हम इसके बाद देखेंगे 8, जो 8 हमारा है यूनिट नंबर 8 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़, इसमें से क्या है? एटीट्यूड है, या फिर बी वाला सेटिंग इन टच, सेटिंग इन टच है। मैं आपको जल्दी इसलिए बता रही हूँ, बहुत टाइम कम है, इसलिए आप इसे टिक करके याद ज़रूर कर लीजिएगा। 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस में आता है और 10 मार्क के लिए आपके क्वेश्चंस में आएगा। ओके, फिर इफेक्टिव लर्निंग इंक्लूड्स इन द इंस्ट्रक्टर। फिर एंड क्या आएगा? पहला ए एंड सी दोनों भी आएगा। डिस्कशन एंड शोइंग courtesy एंड empathy। ओके, डी, ए एंड, इसका आंसर है डी, ए एंड सी वाला, ये ए एंड सी, इसका 2 भी है ना, इसलिए डी दिया है। ओके, ह्यूमन्स हैव बीन
लर्निंग सेंस, कहाँ से उनको लर्निंग सेंस होता है, कहाँ से, स्कूल से होता है या फिर बीइंग बॉर्न, या जब वो पैदा होते तब से उन्हें लर्निंग का सेंस हो जाता है। कम्युनिकेशन इज़ बी, यहाँ पर सी वाला सही है। ओके, फिर कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट बिकॉज, कम्युनिकेशन आर्ट है क्योंकि, क्यों है आर्ट, इसका हमें वो देना है। तो इन द इन्वॉल्व्स, ये है, इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये है, ए सही है इसका। फिर सीकिंग नॉलेज हेल्प्स इंडिविजुअल डेवलप स्किल्स, स्किल्स में होता है ये। बेटर रिलेशनशिप या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब में नहीं होता, स्किल्स में, इसलिए इसका आंसर ए सही है। फिर डॉप्ट शुड बी क्लियर टू प्रोमोट, प्रोमोट क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन आएगा। ओके, हेल्थली डीपी, ये सब नहीं आएगा। ओके, इसका आंसर है बी। उसके बाद है एन इंस्ट्रक्टर आवर सीकर शुड शो एम्पैथी टुवर्ड्स अ सीकर ऑफ डायरेक्शंस इन अंडरस्टैंडिंग द इंस्ट्रक्शंस, ये है, ये वाला आएगा। ओके, लॉक ऑफ इंटरनेट, ये सब नहीं आएगा, ए इसका आंसर राइट है। फिर एन स्ट्रक्चर ऑफ गिविंग शुड, ये है, सी इसका आंसर है। पेटेंटली लिसन टू द शेकर्स क्वेश्चंस एंड देन डिसाइड इफ़ द इट इज़ पॉसिबल टू हेल्प। ओके, फिर उसके बाद ट्रेडिशनली लर्निंग कैन बी डन इन लाइब्रेरी। ओके, ये सब नहीं आएगा, होम ऑफ ऑल ऑफ ये नहीं होगा, लाइब्रेरी। ओके, लर्निंग एनीथिंग, इसमें का आंसर ना ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। ओके, आपको भी तो कुछ मुझे पता तो चले आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, मैं बताते जाऊँगी, आप पढ़ ही नहीं रहे तो इसीलिए। ओके, फिर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम क्या नाम, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वी लाइक टू वॉच रोमांटिक मूवी, इसमें से आपको वी लाइक टू वॉच या नॉन बोथ, इसमें से कौन सा है जो वेरियस पार्ट्स में है, तो ये है इसमें वी लाइक। मैं इसका पीछे से बताने वाली थी पर अभी टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती, आपको भी बहुत टाइम लगेगा फिर देखना पीछे से यहाँ वहाँ, इसलिए। हाँ, शिव इज़ ईटिंग अ बनाना, शिवे इज़ ईटिंग अ बनाना, इसमें क्या आएगा, ईटिंग अ बनाना, ये क्या है, वेरियस पार्ट्स हैं। एक बार इंशाल्लाह मैं पीछे से बताना चाहूँगी, तो मैं देखो मैं पीछे से बता रही हूँ, इसका मैं कहाँ से आपको बता रही हूँ, ये इसका थोड़ा हल्का फुल्का मैं पीछे से बता दी हूँ। देखो जैसे यहाँ पर वेरियस, आइडेंटिफाई द वेरियस पार्ट्स है ना, वी लाइक टू वॉच रोमांटिक मूवीज़, देखिए यहाँ पर आया वी लाइक टू वॉच रोमांटिक मूवी, इसमें से नाउन पार्ट्स ढूंढना है हमें, तो इसमें से नाउन है वी लाइक। ओके, फिर उसके बाद वर्ब पार्ट्स है, इसमें से है शिया इज़ ईटिंग ऑफ बनाना, तो इसमें से बनाना जो खाना है, ईटिंग ऑफ बनाना, ये वर्ब पार्ट्स हैं, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर ईटिंग कर रहे हैं। अब बाकी का इसी तरीके से हम आगे का देखेंगे, पर पीछे से मैं बता नहीं सकती, टाइम बहुत कम है आपके पास, इसीलिए। शी बोथ अ नेकलेस मेड फॉर गोल्ड, तो शी बोथ, ये तो अपना हो गया वर्ब, सॉरी ये नाउन हो गया। फिर उसके बाद है अ नेकलेस, ये हो गया हमारा इसका आंसर। अ नेकलेस क्या है, इसका आंसर है। ओके, सीमा रन विथ अ ग्रेट स्पीड, इसमें जो ग्रेट स्पीड है वो उसका राइट आंसर है। शी सैट इन द रूम, इन द रूम इसका सही आंसर है, यानी कि बी वाला। और शी इन्जॉयज़ टू द प्ले द म्यूज़िक, तो इसमें टू प्ले इसका है राइट आंसर, यानी कि बी। फिर उसके गेटिंग अप लेट इज़ अ बैड हैबिट, गेटिंग अप ये जो है ये है ए इसका राइट आंसर है, गेटिंग अप। और फिर द इंस्टेक्ट कैपिटल इज़ क्या, क्राविंग अक्रॉस द गार्डन, तो इसमें जो अ कैपिटल है ना, ये वाला इसका राइट आंसर है। और फिर उसके बाद है ए वाला। ओके, द बॉय वॉच्ड इज हिज हैंड्स शेविंग इन द कोल्ड, तो इसमें द बॉय वॉच्ड ये है इसका राइट आंसर, यानी कि अ। फिर उसके बाद अ स्लीपिंग डॉग, अ स्लीपिंग डॉग में अ स्लीपिंग डॉग इज़ अ, ये जो है यही है राइट इसका आंसर। ओके, इंशाल्लाह आगे के 3 चैप्टर्स में कल बताना चाहूँगी आप लोगों को, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, आप उसे बहुत ज़्यादा याद करें, पढ़ें, आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।